सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणशालिनो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नवत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। So where were we? 41, I think. 341 somewhere. You don't have book? Can't see the book? Okay, just a minute. Sorry. Right. What's wrong with the bandwidth? Okay. Is it visible now? Yeah. ठीक है ना? Okay. ठीक है, तो 341। हाँ, तो ये श्लोक देख रहे थे हम। न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति कदाचित कस्यचित क्वचित सर्वमात्ममयम शांतम इति एवं प्रत्ययम स्फुटम। तो सभी ये मांडुक्य में आता है, बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है किसी को कहीं भी, कदाचित कस्यचित क्वचित। तो देश काल और वस्तु तीनों इसका निषेध कर दिया। सर्वमात्मवयम शांतम इति एवं प्रत्ययम स्फुटम। तो कस्यचित माने किसी को भी नहीं, किसी साधक, यदि आप सोच रहे कोई साधक है उसके लिए मुक्ति होगी या उसके लिए बंध होगा, वैसा भी नहीं है। और न कभी था, कदाचित काल से, और क्वचित कहीं देश में भी ऐसा है नहीं। सर्वमात्मवयम सभी आत्मक ही है, आत्मिक ही प्रतीति है। और शांतम इति एवं प्रत्ययम स्फुटम, उसमें कोई वो विवर्त है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो बदलाव आएगा तो अशांति होगी, ये तो शांत है, ऐसे बतलाया। आगे कहा सबाह्य, ये फिर पंचदशी के श्लोक या वशिष्ठ में दे रहे हैं, योग वासिष्ठ में, इतिहास पुराण में इत्यादि सब जगह आता है। तो कहते हैं सबाह्याभ्यंतरम राम सर्वत्र दृढ़ताम नय अविद्यमानोऽप्यवभासते द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधो निरुंध्याद अभयम ततस्यात्। तो ऐसे वासिष्ठ रामायण में आया है। पिछली बार हमने देखा था कि वासिष्ठ रामायण कहते हैं, योग वासिष्ठ में आया है ऐसे। इति इत्यादि अनेक श्रुति स्मृति इतिहास पुराण अनुभवादिभ्यः। श्रुति में आता है, स्मृति में आता है, इतिहास में है, पुराण में है, अनुभव सिद्ध है, विद्वद अनुभव सिद्ध इत्यादि ये हेतु हो गए बतलाने के लिए कि ये दृष्टि सृष्टिवाद सिद्ध हो रहा है। कहते हैं सबाह्याभ्यंतरम राम, बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और भीतर, सह, तो सह बहुरीय, बाह्य और भीतर के साथ, सबाह्याभ्यंतर। हे राम सर्वत्र दृढ़ताम नय, ये समझो, ये दृढ़ देख लो। ये पीछे जो कहा था इसके साथ नहीं जुड़ता ये, क्योंकि ये तो मांडुक्य का लग रहा है, मांडुक्य भाष्य। फिर भी क्या है कि ये बाहर और भीतर जो है ना, ये इससे क्या होता है, दृष्टि सृष्टिवाद ही सिद्ध होता है। क्योंकि आगे बता रहे क्या, अविद्यमानः अपि अवभासते द्वयः। अविद्यमान है ही नहीं, फिर भी अवभासते माने प्रतीति होती है। जो है नहीं और उसकी प्रतीति कहाँ होती है, स्वप्न में होती है और मनोरथ में होती है। भ्रम होता है ब्रह्मस्थल में, मनोरथ में। तो कहते हैं ध्यातुहु धिया, ध्यातु माने ध्यान करता, जो ध्यान कर रहा है, या माने प्रमाता, उसके बुद्धि से, धिया अंतःकरण बुद्धि वृत्ति से, स्वप्न मनोरथौ द्विवचन है, यथा भवतः अवभासतः, वैसे स्वप्न और मनोरथ जैसे भान होता है। स्वप्न और मनोरथ वास्तविक नहीं है, अविद्यमान है। तो अविद्यमान होकर भी जैसे स्वप्न और मनोरथ में भान होता है यथा, वैसे ही कहते हैं ये सबाह्याभ्यंतर राम सर्वत्र दृढ़ता नहीं है। ऐसे अन्वय करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा।
फिर तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधः निरुंध्यात्। इसीलिए क्या है कि ये जो तत्कर्म, जो भी कर्म है ना, संकल्प विकल्प करके करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे मन देता है, ये करिए, इसके लिए ये कीजिए, ये मत कीजिए। राग द्वेष जो होते हैं उस पर क्या है कि ये चाहिए, इसलिए ये कर्म करूँगा, वो फल मिलेगा, या फिर ऐसे कीजिए, या तो ये इसको अभी छोड़कर वो कीजिए। ऐसे संकल्प और विकल्प मन में चलते रहता है। ऐसा जो संकल्प विकल्पात्मक मन है, बुधः निरुंध्यात्, उस मन को तत्कर्म संकल्प विकल्पात्मक मनः, तो ये मन ही है, जो प्रतीत होता है सब मन ही है, वास्तविक वृत्ति है, प्रपंच जो प्रतीत होता है मन ही है। उसको बुधः माने जो बुद्धि वाला है, बुधः माने ज्ञानी, वास्तविक क्या है कि जिसको समझ आ गया कि ये सब क्या बाहर भीतर दोनों एक ही है, जिसको समझ आएगा वो निरुंध्यात् माने उसका रोधन करे, उसका निरोध करे, किसका, मन का। इसे समाधि सिद्ध होगी। तो जब भी आप बुद्धि के द्वारा करेंगे, विचार कर कर, मनन कर कर, तब क्या होगा, उसको वेदांत प्रक्रिया कहेंगे। और योगी क्या करेगा, चित्तवृत्ति निरोध करेगा, वो प्राणायाम इत्यादि करके भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से घटाएगा, दोनों से एक ही सिद्ध होगा। जब भी आपको ज्ञान है, जब भी पता है कि ब्रह्म आत्मा एक ही है, उसको छोड़कर कुछ नहीं है, तो योगिक प्रक्रिया भी ठीक है और वेदांतिक निधिध्यासन प्रक्रिया भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो बुधा निरुंध्यात्, और उससे क्या होगा, अभयम ततः स्यात् द्वितीयाद्वै भयम भवति। सो यहाँ पे अभय होगा माने द्वैत चला जाएगा तो अभय प्राप्ति होगी, क्योंकि द्वैत द्वितीय होगा तो भय होता है। वासिष्ठ रामायणे च इत्थम अनेक इतिहासा उपलभ्यन्ते। तो वहाँ पे मेरी बहुत सारा कथन किया है, क्योंकि भगवान वशिष्ठ पढ़ाते, भगवान राम जी को पढ़ाते, तभी इतिहास में ऐसे हुआ था, कथा शुरू होती ना, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, वैसे ही बहुत समय पर ऐसे कि एक राजा था या उसके एक कुमारी थी, ऐसे इत्यादि राजकुमारी थी, ऐसे कथा शुरू होती है। वैसे भी वहाँ पे सब कथा ही है, कथा से समझाते, और आगे वैसी ही प्रक्रिया लेकर यहाँ पे घटाएंगे, आगे अभी शुरू हो जाएगा। और कहते हैं किंच माने इस ग्रंथ में भी वैसे ही योग वासिष्ठ में जैसे बताया है वैसे ही पढ़ाते हैं यहाँ पे। किंच क्षण काल मात्र व्यापिनी स्वप्ने अनंत कल्प कालो भाति। क्या कहते हैं कि ये क्षण काल मात्र स्वप्न है। स्वप्न में कितना समय है, तो कहते हैं क्षण काल मात्र व्यापिनी स्वप्ने। स्वप्न क्या कितने काल तक रहता है, क्षण काल मात्र, उतना ही काल व्याप्त है, उससे अधिक नहीं है। तो तभी क्या होता है कि ये उसमें अनंत कल्प कालो भाति, अनंत कल्प काल का भान होता है। तो इसमें एक टिप्पण है, ये पन्ना समाप्त करके पढ़ेंगे, कुछ मुख्य कुछ ही नहीं है इसमें। यहाँ पे बताएंगे कि काल क्या है, कल्प काल निर्णय करते हैं कि अभी राजगोपाल जी को पता होगा, बाकियों ने सुना होगा कि ज्योतिष में जैसे कि घटिका क्या है, मुहूर्त क्या है, उसका एक बार पढ़ लेंगे, संपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए पूर्णता के लिए पढ़ लेंगे, उसमें अधिक कुछ नहीं है। कितने इससे माने व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम शास्त्र में वो बतलाएंगे नीचे टिप्पण में, वो कुछ मुख्य नहीं है उतना, तो उसको चलते चलते देख लेंगे एक बार। पर यहाँ ये अनंत कल्प काल कह दिया, अनंत कल्प काल, जो कल्प का प्रयोग किया है, अनंत तो ठीक है, काल ठीक है, कल्प क्या है, तो कल्प का बताएंगे आगे, कल्प तक जाकर क्या होता है, कितना माने ये समय की परिभाषा क्या है यहाँ पे शास्त्र में, वो बतलाएंगे। जागृति व स्थिरतया पदार्था प्रतिभांति। तो कहते हैं अनंत कल्प काल, इतना लंबे समय कभी कभी लगता है कि ये एक क्षण स्वप्न हो गया तो उसमें इतना सारा समय लग गया। माने जागृत में तो बहुत कम समय लगा, क्षण काल मात्र, पर स्वप्न में इतना सारा समय चला गया, ये अनुभव है। तो अनंत कल्प काल का ना हो, किंतु आगे दिखाएंगे अनंत कल्प काल कैसे होगा, कुछ उदाहरण से, कुछ कथा में दिखाएंगे। पर ये जैसे अभी देख वैज्ञानिक भी कहते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे, इस लोक से ऊपर लोग जाएंगे, लोक की भाषा नहीं है वहाँ पे, पर स्पेस ट्रेवल कहते हैं, जितना जाएंगे आप फिर जाकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ समय अधिक चला गया होगा, वहाँ कम जाएगा। स्वप्न में भी ऐसा ही होता है अनुभव कि यहाँ कम समय जाता है और जहाँ जाते हैं स्वप्न में उधर अधिक समय चला जाता है। तो संभवता तो है, स्वप्न में भी है और जागृत अवस्था में भी क्या है, भिन्न भिन्न लोक में जाएंगे
तो भी संभावना है। तो इसीलिए वो टिप्पण अधिक अर्थ करेगा, ऐसे दृष्टि से देखेंगे तो भी। जितना माने स्पेस ट्रैवल जैसे देखेंगे, जितना भिन्न भिन्न लोक यदि है, वहाँ के जो वासी उनका समय कम जाता है, हमारा अधिक जाता है यहाँ पे। तो जागृति इव स्थिरतया पदार्था प्रतिभांति, और जागृत में जैसे स्थिर दिखते हैं वैसे ही स्थिर दिखते हैं वहाँ पे। पूर्व पक्षी ने कहा था स्थिरता तो नहीं है उसमें, तो कहते हैं स्थिरता वहाँ पे भी है। आप स्वप्न में ही, स्वप्न काल में ही, स्वप्न दर्शन के समय पर ही आप देखिए पदार्थों की स्थिरता है। बहुत बार बता दिया, इसीलिए अभी आगे चल सकते हैं, समझ आ गया होगा। तई ही पदार्थ ही चिरकालम भोगो भुज्यते, और उन पदार्थों के द्वारा बहुत समय तक, चिरकाल तक भोग करता रहता है वहाँ पे। भुज्यते, भोगा भुज्यते के न स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जो देख रहा है उसके द्वारा भोग तो चिरकाल होते रहता है स्वप्न में। तथा च उक्तम पंचदश्याम ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणे, तो वैसे ही भगवान पंचदशीकार विद्यारण्याचार्य कहते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मानंद में अंतिम जो 5 है आनंद प्रकरण कहते हैं, उसमें अद्वैत आनंद प्रकरण में कहते हैं क्या, निद्रा शक्तिर यथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टि स्थित्यंतकारिणी स्वप्ने वियद गतिम पश्येत स्वमूर्धच्छेदनम तथा मुहूर्ते वत्सरौघंच मृतपुत्रादिकं पुनः इदं युक्तम इदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथेक्ष्यते यद्यत् तत्तदुक्तं तथा तथा ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर्यदा तदा माया शक्तिरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्। तो ये 86 लेके 89 तक कहते हैं कि ये पंचदशी के जो श्लोक है उसमें कहा गया है, ऐसे ही कहा गया। कहते निद्रा शक्ति यथा, यथा निद्रा शक्ति ही जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी तथा, तो ये कहते हैं ये जैसे जीव में क्या है कि निद्रा की शक्ति होती है, निद्रा को शक्ति कह दी है, क्योंकि माया को शक्ति कहते हैं, अविद्या को दोष कहते हैं ना, तो दोष में भी शक्ति है। दोष में कुछ दुर्घटना कराने की शक्ति है, इसीलिए कहते हैं क्या है दुर्घट, स्वप्न, वो कराती है, कारिणी स्त्रीलिंग में, क्योंकि निद्रा शक्ति ही स्त्रीलिंग है। तो निद्रा शक्ति जैसे जीव में क्या कर देती है, जीव में होती है, जीव में निद्रा शक्ति है, तो क्या करते हैं उसके बाद स्वप्न करा देती है। निद्रा शक्ति है वो स्वप्न कराती है, जागृत से हटा देती है। और क्या है दुर्घट स्वप्नकारिणी, दुर्घट माने दुर्घट कहेंगे कि वो जैसे संभव नहीं लगता वो सब हो जाता है, स्वप्न में संभव है यहाँ पे संभव नहीं है, ऐसे लगता है स्वप्न में हो गया। तो कहते हैं वैसे ही तथा जोड़ देंगे, यथा है यहाँ पे इसलिए तथा जोड़ेंगे, कहेंगे ब्रह्मणी ऐशा स्थिता माया, ऐशा माया ब्रह्मणी स्थिता, जैसे जीव में निद्रा शक्ति स्थिता वैसे ही ब्रह्म में ऐशा माया स्थिता, ये भी शक्ति है। वो क्या करते, सृष्टि स्थिति अंत कारिणी, सृष्टि स्थिति और अंत माने सृष्टि स्थिति और लय, अंत माने लय, तो वो कराती है कारिणी। तो ब्रह्म में जो माया शक्ति है वो क्या कराती है, वो ब्रह्म में स्थित होकर ही सृष्टि कराती है, स्थिति कराती है और लय प्रलय कराती है। और ये स्वप्न में क्या होता है, तो कहते हैं स्वप्ने वियत गतिम पश्येत, वियत गति में सप्तमी कर देंगे, वियत माने आकाश, तो वियति गतिम पश्येत, कोई देखता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसे लगता है कभी स्वप्न आ जाए किसी को कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, फ्लोटिंग कह रहे थे। इसीलिए बहुत बार क्या होता है स्वप्न में, क्या होता है देखिए बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि ऐसे लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, कि जाग जाते हैं ऐसे कि लगता है कि कहीं गिर रहा हूँ करके, स्वप्न में आता है कहीं जैसे उड़ रहे हैं या उड़ते नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, ऊंचाई से गिर रहे करके लगता है, तो जाग जाते हैं ऐसे लगता है कि गिर रहे हैं। तो ये स्वप्ने वियत गतिम पश्येत, जो यहाँ संभव नहीं है, ये दुर्घट स्वप्न है। यहाँ पे दुर्घट है माने दुखे न घटा माने घटनम, दुख माने दुख माने बहुत ही कठिनाई से जो यहाँ संभव है, आकाश में उड़ना, सिद्धि चाहिए होगी, कठिनाई कहेंगे, या कोई वैज्ञानिक उड़ाएगा आपको इत्यादि। तो वैसे कहते हैं स्वप्ने वियत गतिम पश्येत, ये दुर्घट है, कर देते हैं। और क्या है कि पहले उदाहरण आया था स्वमूर्धच्छेदनम तथा, कि अपने मूर्ध का अपने ही गला काट दिया, ऐसे कोई स्वप्न में भयानक देख रहा है कि अपना ही गला काट दिया है और देख रहा है, संभव नहीं है, तो कहते हैं ये सब दुर्घट है, ऐसा स्वप्न कोई देख ले। तथा मुहूर्ते, और ये तथा यहाँ पे है उसको जोड़ देंगे आगे,
मुहूर्ते वत्सरोगंच मृतपुत्रादिकम पुनः। तो क्या कि मुहूर्त, एक मुहूर्त सोया है, नीचे आएगा मुहूर्त का, मुहूर्त की परिभाषा देखेंगे टिप्पणी में। तो एक मुहूर्त सोया है, स्वप्न देखा है, और वत्सरोगम यहाँ पे उत्पत्ति देखेंगे कि पुत्र उत्पन्न हो गया वत्स, और वह उतना ही नहीं, मृतपुत्रादिकम, और मर भी गया, जन्म हुआ और ये कुछ कितना वर्ष हो गया और मर भी गया। ऐसा भी हो सकता है स्वप्न में दुर्घटक कि इसको स्वप्न में ही पुत्र का जन्म हुआ और स्वप्न में मर गया, उतना समय स्वप्न में चला गया, जैसे एक जीवन चला गया, ऐसा भी होता है। आदि पद से जो भी लेंगे, जितना भी है उसका जीवन देख लिया या जो भी है, पुत्र को पढ़ा दिया, ये सब। इदम युक्तम इदम न इति व्यवस्था तत्र दुर्लभा। ये ठीक है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैसे आकाश में उड़ सकता हूँ, प्रश्न नहीं आता, आता है तो भी दब जाता है, देखा हमने पिछली बार। तो ये क्या है कि ये व्यवस्था तत्र, तत्र स्वप्ने दुर्लभा, ऐसी व्यवस्था ये संभव है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे भी हो गया, बैठे बैठे कहते हैं दी ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कहते हैं बैठे बैठे एक दिन कोविड का लॉकडाउन लग गया, किसी ने नहीं सोचा था, सब ठप हो गया, महीनों महीनों घर पे बैठेंगे, किसी ने सोचा था। तो संभव है, कुछ भी संभव है, माया सर्वस्य संभवात कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया उसके बाद चलता है, अच्छा इसके बाद घटाते क्या, ये ऐसा क्यों हुआ, ये सब पोस्टमार्टम बाद में ही होता है, मरने के बाद ही होता है, माने घटना के बाद ही पोस्टमार्टम होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि यथा इदम युक्तम इदम न, ऐसी व्यवस्था तत्र स्वप्ने दुर्लभा, स्वप्न में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि अरे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं है, सभी ठीक ही है। जैसे जागृत में जो होता है, कहते हैं कि अरे ये चल रहा है, ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ, स्वप्न में भी ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ। और विरुद्ध भी देखेंगे, कहेंगे स्वप्न में तो मुझे कोई ये नहीं, यहाँ पे फ्री विल लगता है कि पुरुषकार है, मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, अरे वहाँ पे भी वैसा ही है। स्वप्न क्या देखेंगे उसमें कोई व्यवस्था माने आपके लिए नहीं है कि क्या स्वप्न देखेंगे। वैसे भी यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, जो होता है आसपास में आपको क्या पता कैसे क्या हो जाए, आप उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ एक सीमा है, इतना इतना मैं कर सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता में जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, उस स्वप्न में भी कर सकते हो, उतना ही है, और कोई अंतर नहीं है, एक ही है वो। तो यथा यथा ईक्षते यद्यत तत्तद युक्तम तथा तथा। तो क्या युक्त है, जो जो देखता है वो सब युक्त ही है, जैसे देखता है वो सब युक्त है स्वप्न में। इसीलिए उसमें दुर्लभ है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वहाँ पे तो सभी ठीक लगता है, उड़ रहा है वो भी ठीक है। कई प्रश्न आता है, पर उड़ तो रहा हूँ, अनुभव सिद्ध है, वो तो स्वप्न में अनुभव हो रहा है ना, मैं उड़ रहा हूँ करके, तो मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, ये अनुभव है, ये ठीक नहीं है तो युक्त नहीं, तो क्या उड़ना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, उड़ते ही रहोगे। तो हो रहा है तो कैसे कहेंगे कि ये युक्त नहीं है? तो इसीलिए वो प्रश्न नहीं आता। जैसे अभी ये बैठे हैं, कोई सोचेगा, जैसे आप सोचिए यदि चींटी देख पाती तो देखती कि अरे ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कैसे ये क्या है, कहाँ माने कैसे ये बैठा है, हम तो बैठ नहीं सकते, ऐसे बैठा है। माने अब देखिए, तो जो प्राणी सोच सकता है थोड़ा, जैसे देखते रहते थे कुत्ते हैं, वैसे नहीं बैठ पाते, सिर्फ सर्कस में उनसे कराते कुछ कुछ तो जो मनुष्य करता है, इसीलिए सर्कस देखने जाते हैं। जो कुत्ता नहीं कर पाता वो कराते ऐसे ट्रेन कर कर, लगता है कि ये तो सामान्य नहीं है। वैसे ही उनके दृष्टि से देखिए, किसी दूसरे इसकी दृष्टि से लगेगा कि ये मनुष्य क्या क्या करता है, ये सब ठीक है क्या? तो एक देख के विचित्र लगता है। कभी जैसे देखते अभी ये मैं ऐसे चला जाता हूँ, कहीं भिक्षा के लिए जाता हूँ तो ऐसे जाता हूँ, किसी नए रास्ते से चला गया, वहाँ पे कुत्ता होता है, उसको पता नहीं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो वो भौंकना शुरू कर देता है सीधे, उसको पता नहीं कि ऐसे होते हैं कोई, तो ये क्या पहना है, तो वो भौंकना शुरू कर देता है। तो वैसे एक है कि विचित्र है, ये क्या है, फिर थोड़े दिन के बाद उसको लगता है ठीक है, फिर भौंकता नहीं है, देखता है रोज आता है ठीक ही होगा, चलो छोड़ देते हैं इसको। तो वैसे ये क्या है कि रोज चलता है, स्वप्न में जो चलता है वैसे यहाँ चलता है, आदत पड़ जाती है, और अभ्यास से क्या कहते हैं ठीक ही है। तो इसीलिए क्या यद्यद यथा 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 ईक्षते, जिस प्रकार से दर्शन हो रहा है, यद्यत जिस जिसका, तत्तद युक्तम तथा तथा, वो वैसे ही प्रकार से ठीक है। स्वप्न में उड़ना भी ठीक है, यहाँ पे उड़ना ठीक नहीं है, पर किसी दिन उड़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे वो भी ठीक है। किसी दिन उड़ना शुरू करेंगे, कुछ वैज्ञानिक दे देगा कि कहेंगे ये ले लेंगे तो आप ये पंख लग जाएंगे, उड़ जाइए। तो वैसे कुछ संभव जो है वो जितना जैसे दिखता है, अनुभव होता है, कहते हैं ये सब ठीक ही है, उधर प्रश्न नहीं आता।
ईदृशो महिमा दृष्टा, ये स्वप्न में जैसे हैं ऐसी महिमाएं की जो अनुभव हो रहा है वो सब सत्य लगता है। तो यहाँ पे ईदृशो महिमा दृष्टा निद्रा शक्तिर यदा तदा माया शक्ति अचिंत्य अयम महिमा माया शक्ति अयम महिमा। ये जो माया शक्ति का महिमा है वो अचिंत्य है। उसमें क्या अद्भुत है? किम अद्भुतम तत्र किमपि नास्ति इत्यर्थ कैमुति कन्या है। इसमें क्या अद्भुत है? अरे ये कैसे संभव हो गया? अरे स्वप्न में जैसे संभव है ऐसे माया में सृष्टि संभव है। जो है वो सब ठीक क्यों लगता है? क्योंकि स्वप्न में भी लगता है, उड़ते समय ठीक लगता है। हाँ यहाँ उड़ नहीं रहे हो, यहाँ उड़ नहीं रहे हो, बैठे हो, तो ये भी माया शक्ति से हो गया। इसमें क्या असंभव है? कुछ नहीं है। तो कहते ईदृश महिमा दृष्टा, ऐसी जो निद्रा शक्ति की ऐसी महिमा है, ये एक सीमित जो जीव है उसकी महिमा है। यदि आप ईश्वर को ले लेंगे, ईश्वर की शक्ति होगी, माया शक्ति, वो कैसे होगी? उसमें क्या माने, उस महिमा में अद्भुत क्या है? स्वप्न में आप इतना सब देख लेते हो, सब ठीक है लगता है, उड़ रहा हो तो भी ठीक है, वहां पे कुछ प्रश्न नहीं करते। और कहते भगवान ने इतनी सृष्टि कर दी, उसमें आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? जैसे स्वप्न में वैसे यहाँ पे कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे जैसे दिखता है, जिस जिस प्रकार से है, जो दिखता है सब ठीक है। ये सर्वम स्थान है, इसमें कुछ अद्भुत कुछ नहीं है। ऐसे माने महिमा ऐसी हो सकती है, उसमें कुछ अद्भुत नहीं है। यदि है तो सभी आश्चर्यवत पश्यति करके है, पर स्वप्न में भी वैसा है। आश्चर्यवत पश्यति कहेंगे ये सब, इसको भी कहेंगे देखिए चैतन्य निर्गुण होते हुए भी ऐसी सृष्टि हो गई। हाँ हो गई, उसमें आश्चर्य लगता है ना। स्वप्न में भी होती है, वहाँ आश्चर्य होता है क्या? वहाँ नहीं होता है तो यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ होता है तो वहाँ पे भी होना चाहिए। वो जैसा आश्चर्य है वैसे ये आश्चर्य है, जैसे वो संभव है वैसे ये संभव है। तो ऐसे फिर समझ आता है, धीरे 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 ज्ञान की प्रक्रिया में समझ में आता है। तस्मात् जागृत पदार्थानां स्वप्न पदार्थ अपेक्षया वैलक्षण्यम किंचिदपि नास्ति। किंचिदपि वैलक्षण्यम नास्ति। जागृत और स्वप्न में कोई पदार्थों में कोई भेद है ही नहीं। वैलक्षण्य कहेंगे नहीं, विलक्षण है, कुछ विलक्षण नहीं है, कुछ भी विलक्षण नहीं है। किंतु आत्मनः भिन्नम सर्वम मिथ्या है। वो क्या विलक्षण है? आत्मा से विलक्षण है सब, आत्मा से सब विलक्षण है। जो वो सब मिथ्या है। वो स्वप्न में भी मिथ्या है, जागृत में भी मिथ्या है। पूछेंगे जो ये आत्मा है क्या, माने मैं हूं क्या? ये जो ये प्रश्न करें, ये आत्मा है, संभव है, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कौन हूं? ये मैं हो सकता हूं क्या? नहीं है, वो मिथ्या है। स्वप्न पदार्थ मैं नहीं हूं, मिथ्या है। जागृत पदार्थ सब जो है वो मैं नहीं हूं, मिथ्या है। शरीर मेरा, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि बिना शरीर के मैं हूं, स्वप्न में हूं, सुषुप्ति में हूं, इसीलिए शरीर मिथ्या है। अंतःकरण बीज अवस्था में, सुषुप्ति में फिर भी रहता हूं, मिथ्या है अंतःकरण। अहंकार के बिना मैं, अहंकार था नहीं, मैं पुरुष स्त्री ये हूं, ये नहीं पता था मुझे, मैं एक हूं, भिन्न हूं, ऐसे नहीं पता था मैं सुषुप्ति में भिन्न, तो अहंकार भी मिथ्या है। तो अहंकार आदि संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है। क्यों? आत्मना, किंतु आत्मना भिन्नम सर्वम, आत्मा से भिन्न है इसीलिए मिथ्या है। मुझसे भिन्न है, मेरे स्वरूप से भिन्न है, वो सब मिथ्या है। उसके लिए क्या प्रमाण है? कहते अतो अन्यदार्थम न तो तद्वितीयमस्ति ततो अन्यद विभक्तम इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। अतः अन्यदार्थम, ये क्या है कि अतः अन्यत, अस्मात् अन्य, मुझसे अन्य, ये इससे, ब्रह्म से, ब्रह्मात्मा से अन्य जो है वो सब आर्त है, मिथ्या है। और न तो तद्वितीयम अस्ति, ऐसे कोई द्वितीय है ही नहीं। विभक्तम द्वितीयम अन्यत ततः तस्मात् ब्रह्मणा ब्रह्मात्मना नास्ति, ब्रह्मात्मा से भिन्न द्वितीय कुछ है ही नहीं। ऐसे इत्यादि श्रुति भी, ये श्रुति प्रमाण है। ठीक है, आगे जाने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि क्या कहते हैं कल्पकाल निर्णय। कल्पकाल निर्णय कैसे होता है? कहते हैं कि 15 निमेशा, कहते हैं माने कुछ दक्षिण भाषा होते हैं, एक निमेश करके कहते हैं। तो निमेश जो है, ये निमेश क्या है, इसका काल क्या है कि अक्षी पक्ष्म परिस्पंदा। तो आँख जैसे फड़कती है, तभी आँख बंद करके खोलते हैं तो उसको एक निमेश कहेंगे, एक निमेश। तो वैसे 15 निमेश को कहेंगे एका काष्ठा कहेंगे। फिर 30 वैसे काष्ठा एका कला, 30 काष्ठा को एक कला कहेंगे। फिर 30 कलाह जो है एको मुहूर्तः, उसको एक मुहूर्त कहेंगे, एक मुहूर्त। तो घटिका द्वयम, इसको 2 घटिका भी कहते हैं, एक मुहूर्त। तो 30 कला है उसमें। फिर क्या कहते हैं 30 मुहूर्ता एकम दिनम,
माने अहोरात्रम, ये पूरा संपूर्ण जो हम 24 घंटे जो कहेंगे उसमें 30 मुहूर्त है। फिर कहते हैं 15 दिनानी एक पक्ष है, तो पता है एक पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 15 दिन से होता है, और 2 पक्षों से एक मास होता है, तो 2 पक्षों एको मासा, एक मासा। केवल सन्यासी को एक पक्ष ही मास होता है, बाकियों के लिए ये जैसे चातुर्मास करते हैं तो सन्यासी का चातुर्मास 2 महीने का होता है, गृहस्थ का 4 महीने का होता है। 2 महीने का माने दो महीने ऐसे, सन्यासी का महीना माने पक्ष, तो चातुर्मास 4 पक्ष में समाप्त होता है, उसी को 4 महीने कहेंगे। फिर 2 मास को क्या कहते हैं, एक ऋतु होता है, उसमें 2 मास का एक ऋतु होता है, तो 2 मासौ एक ऋतु। फिर 3 क्या है, 3 ऋतवः एकम अयनम, तो 3 ऋतु माने 6 महीने, 6 महीने का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण। फिर कहते हैं 2 अयन दक्षिणायन और उत्तरायण मिलकर अयने एक वत्सरा, 1 वत्सरा माने 1 वर्ष हो गया। उसके आगे कहते हैं, अभी देखिए इतने सारे 17,28,000, ये यहाँ ऐसे नहीं जाएंगे, नीचे के क्रम से आएंगे। यहाँ पे देखिए कलयुग कितना है, 4,32,000 का है वर्षों का, वत्सराह एकम कलयुगम, एक कलयुग हो गया। तो वैसे ही क्या है कि दो कलयुग की जितना समय उतना द्वापर युग है, तो कली द्वापर है 8,64,000 का वर्षों का, एक द्वापर, एकम द्वापर युगम। फिर 12,96,000 उसका वत्सरा एकम त्रेता युगम, और फिर उसको और जोड़ देंगे ये, तो हो जाएगा 17,28,000 वत्सरा एकम कृत युगम, इतना हुआ। अभी कहते हैं ये 43,20,000 वत्सरा वर्षों अथवा चतुर्युग समहारः एकम महायुगम, तो ये 4 युग मिलकर जितना होता है ना, ये सब जोड़ देंगे 4, तो हो जाएगा 43,20,000। उतने वर्षों का क्या है कि एक महायुग होता है। महायुग माने 4 युग को मिलकर, 4 चतुर्युग को मिलकर, तो एक महायुग हो गया। अभी कहते हैं ये 71 महायुग, ऐसे 71 महायुग माने जितना लिखा है ये सब, इतने वत्सरा अथवा 71 महायुगानी कि कितना ये हो गया 71 महायुग। ये अभी संस्कृत में मुझे भी उतना ये स्मरण नहीं आता है, तो 71 करके कह रहा हूँ। महायुग जो है वो एकम मनवंतरम। फिर क्या कहते हैं, इतने सारे यहाँ देखेंगे, ये वर्ष तो छोड़ दीजिए क्योंकि अभी महायुग तक आ गए, मनवंतर तक आ गए, तो कहते हैं कि 14 मनवंतर जो है, मनवंतराणी, वो मिलकर क्या हो जाएंगे, इतना मिलकर 14 मनवंतराणी, नहीं 14 क्या हो, महायुग। हाँ, तो हाँ ये 994 महायुग को मिलकर एक 14 मनवंतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मनवंतर दे दिया है, 71 महायुग हो गए, एक मनवंतर। फिर ऐसे कुछ दिया है, इतने फिर 6 महायुग मिल जाएंगे, तो 2 युग संधि करके कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि 1000 महायुग हो जाएंगे, तो एक कल्प हो जाएगा, 1000 महायुगों का एक कल्प। अथवा ब्रह्मणा एक महा, तो ब्रह्मा जी का एक, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया इतने वर्षों में। माने यहाँ जो दिए हैं उतने वर्षों में या 1000 महायुग में एक कल्प होता है, वो क्या है, ब्रह्मा जी का एक दिन है। फिर कहते हैं, ये आगे गीता जी में भी आता है, कुछ थोड़ा कथन आता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है करके। फिर ये अहोरात्र, ये अभी एक दिन हो गया ना, एक दिन हो गया, वैसे ही रात्र उतना ही, तो दोनों मिला देंगे तो इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 हो गया, तो 2000 महायुगों का ब्रह्म का एक दिन, अहोरात्र, दिन रात जोड़ देंगे तो। फिर क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे इतना दिया है, ये जिनको रुचि है पढ़ लीजिए। वत्सरा ब्रह्मण एक अब्दः, ये एक अब्द हो जाएगा। फिर ब्रह्मणा आयु 100 वर्ष की है, तो अथवा महाकल्प, इसको महाकल्प कहेंगे, जो एक ब्रह्मा जी की एक आयु को महाकल्प कहेंगे। द्विप्रार्ध अवसानम कहते हैं। ये हो गया आपका कथन कि काल का क्या है। ठीक है, पिछले पन्ने पर ये श्रुति का प्रमाण दिए थे कि ये कैसे स्वप्न और जागृत समा है, उससे भिन्न, आत्मा से भिन्न सब मिथ्या, उसके लिए प्रमाण दिए थे। अभी अगले 342 से 438, 342 से 438, यह अभी मुख्य है। इस छठे अध्याय का मुख्य जो विषय है वो क्या है, गुरु वेदांत आदि नाम मिथ्यात्वे
दृष्टांत प्रदर्शनम, कि गुरु और वेदांत मिथ्या है। इसके लिए जो दृष्टांत का प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये छठे तरंग का मुख्य ये है, मुख्य विषय है। तो वहाँ जा रहे कि हाँ इसको कैसे समझाएंगे। तो जैसे योग वासिष्ठ में कथा रूप से बताते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये देखिए ये क्या है, तर्क दृष्टि है। तर्क दृष्टि माने तीसरा जो है शिष्य, ये अधमाधिकारी है। तो अधमाधिकारी के लिए कुछ लोगों को भ्रांति होती है। देखिए जितना दृष्टि सृष्टिवाद का पहले जब भी तत्व दृष्टि सबसे बड़ा भाई था, उसको जो पढ़ाए थे उत्तम अधिकारी, उसको थोड़ा ही स्वप्न जैसे है करके बतला दिए थे। ये प्रपंच किससे आता है, तुम्ही से आता है, जो देख रहा है उससे उत्पन्न हुआ है, इतना कह दिए थे। दृष्टि सृष्टिवाद एक जीववाद ही था वो, ज़्यादा कथन नहीं किए, उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। फिर कुछ लोगों को भ्रांति होती है, किसी ने पूछा था, ये आगे जो छठे अध्याय में आ रहा है, ये दृष्टि सृष्टिवाद आ रहा है, अधम अधिकारी को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्या कि दृष्टि सृष्टिवाद अधम अधिकारी, ऐसे भ्रांति होती है, किसी की हुई थी। तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद पहले आ चुका है, अभी विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि ये क्रम जो है ना पढ़ाने का, ये दृष्टि सृष्टिवाद से ही सृष्टि दृष्टिवाद घटा है, ये और कहीं नहीं देखते आप। ये कहीं और किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मुख्य पक्ष है ना, उसी में जो अमुख्य पक्ष है वो उसी में है। ये दिखलाने के लिए समन्वय कर कर दिखाते हैं। ये जिनको समझ गया उनको दृष्टि सृष्टिवाद में कोई पीड़ा नहीं होगी। अब तक भी यदि समझ में नहीं आया है तो दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा सृष्टि दृष्टिवाद घटाएंगे। ये प्रक्रिया आपको कहीं और नहीं मिलती। ये विचार सागर में ऐसे इन्होंने किया है कि जो पढ़ाने का जो है, जैसे गुरु और वेदांत है, ये स्वप्नवत मिथ्या करके कहेंगे। गुरु वेदांत बाकी जीव सृष्टि सभी सृष्टि स्थिति लय, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, भिन्न भिन्न देवता आते हैं, भिन्न भिन्न दार्शनिक आते हैं, उसमें आचार्य पढ़ाने वाले भिन्न भिन्न रीति से पढ़ाते हैं, किन किन शिष्यों को पढ़ाते हैं, सभी मिथ्या है। कैसे पता चलेगा? कहते हैं स्वप्न में चल रहा है। तो ये दिखाएंगे ये सब स्वप्न में चल रहा है। जो जो दर्शन चल रहा है, जो जो पढ़ना चाह रहे, जो जो साधक है, जो जो गुरु है, जो जो आपके देवता है, वो सभी स्वप्न में है, ये दिखाएंगे। तो उससे दृष्टि सृष्टिवाद ही चल रहा है, पर उसमें सभी जो अमुख्य अधिकारी के लिए जो है, अधम अधिकारी के लिए इत्यादि जो है, वो सब मुख्य अधिकारी के लिए जो पढ़ाए हैं उसी के विस्तार में अंतर्भूत है। तो ये सभी प्रक्रिया दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा घटा रहे हैं। तो आप देखिए अभी बताएंगे वो, इसीलिए ऊपर ऊपर बता रहा हूँ ऐसा है। तो अभी ये संपूर्ण अध्याय में ही चलेगा। अभी गुरु वेदांत आदि ना मिथ्यात्वे दृष्टांत प्रदर्शनम, दृष्टांत दिखाते कि गुरु और वेदांत मिथ्या कैसे होंगे। उसमें 342 में कहते हैं संसारस्य स्वप्नवत् स्वल्पकाल स्थायित्वे बंधनादित्वम तन्निवृत्ति रूप मोक्ष उद्देश्यक श्रवणादि साधना अनुष्ठानम च न घटेत इति तत्व, ये तत्व दृष्टि नहीं होना चाहिए, इति यहाँ पे तर्क दृष्टि होना चाहिए। इति तर्क दृष्टे है तृतीय प्रश्न। तत्व दृष्टि के तो मोक्ष हो गया, अभी ये सबसे बड़ा भाई था, अब ये दूसरा है, तीसरा है। तो वो क्या है? तर्क दृष्टि है इधर, और यहाँ पे भी इसको तर्क दृष्टि कर दीजिए। तर्क दृष्टि का प्रश्न है। तो ये इस प्रश्न बहुत है, इसीलिए तर्क से ही निवारण होगा, इसीलिए इसको तर्क दृष्टि का प्रश्न है। क्या कहते हैं उसका? क्या प्रश्न है? संसार यदि संसारस्य स्वप्नवत् स्वल्पकाल स्थायित्वे सति, यदि संसार जागृत प्रपंच स्वप्न जैसे ही स्वल्पकाल स्थायी होता, थोड़े समय तक रहता, स्वप्न तो थोड़े समय रहता है, यदि संसार जागृत प्रपंच भी वैसे ही थोड़े समय तक रहेगा तो बंधन कैसे होगा? तब तन निवृत्ति, बंधन निवृत्ति के लिए मोक्ष उद्देश्य का श्रवण मनन निध्यासन साधन कैसे होगा? थोड़े समय यदि रहेगा स्वप्न जैसे, तो ये बंधन कैसे आएगा? और बंधन हटाने के लिए, निवृत्ति के लिए आपको मोक्ष उद्देश्य जो साधन है, मोक्ष उद्देश्य माने मोक्ष को ध्येय रखकर, साध्य रखकर श्रवण मनन निधिध्यासन ये साधन अनुष्ठानम करते हैं, ये नहीं होगा, बंध ही नहीं होगा। उतने समय में कैसे बंध हो जाएगा? स्वप्न काल में, स्वप्न काल में तो बंध नहीं होता। स्वप्न काल में जो चलता है थोड़े समय में स्वप्न चलता है, बाहर आ जाते हैं, उसमें कोई हम बद्धे नहीं है ना, तो ऐसे बद्ध उससे हटाने के लिए कुछ प्रयत्न करते कि नहीं करते? वैसे ही ये यदि स्वप्न जैसे होता, स्वल्प
काल स्थायी होता जागृत प्रपंच संसार, तो बंध संभव नहीं है, और बंध संभव नहीं है तो उसके लिए निवृत्ति के लिए श्रवणादि साधन भी संभव नहीं है। न घटेत असंभव इत्यर्थ। ऐसे जो तर्क दृष्टि है तृतीय प्रश्न, ऐसा प्रश्न है तर्क दृष्टि का। वो क्या पूछ रहा है? तर्क दृष्टि पृच्छति, ये तो ऊपरी संग्रह वाक्य में कह दिया। उसका विस्तार में प्रश्न है, ईश्वर सृष्टि ही अनंत कल्प कालाद अनादितया प्रवर्तते। ये आपने ही बताया, ईश्वर सृष्टि जो है अनंत कल्प काल, कल्प तो हमने देख लिया, अनंत कल्प काल माने अनादिकाल से अनादितया प्रवर्तते। ये तो सृष्टि चल रही है। तत्र ज्ञानी मुच्यते अज्ञानी संसरति। उसमें क्या है कि जो ज्ञानी हो गया उसकी मुक्ति होगी। संसार किसका चल रहा है? अज्ञानी का। अज्ञानी संसरण कर रहा है। उसी कल्पकाल अनादिकाल से जो बद्ध अज्ञानी था वो ज्ञानी बन जाएगा और मुक्त हो जाएगा। मुच्यते। अज्ञानी तो आगे बढ़ते रहेगा, संसरण करते रहेगा। यदि जागृत अपि स्वप्न सम स्यात्, यदि जागृत भी स्वप्न तुल्य होता, स्वप्न जैसे ही होता, तदा यथा स्वप्न क्षणम मुहूर्तम प्रहर कालम वा भवति। कहते क्षण मात्र करके नहीं करे, स्वल्प काल हो सकता है, एक क्षण हो सकता है, झपकी लग गई और उसी में स्वप्न देख लिया, होता है। कई मुहूर्त, एक मुहूर्त तक हो जाए, देखा हमने काल का। और प्रहर काल हो सकता है, एक प्रहर सो गया, अहोरात्र सो गया इत्यादि। ऐसे स्वप्न चलता है, एक प्रहर तक चलता है। रात भर सोया तो ये रात भर स्वप्न नहीं चलेगा, भिन्न भिन्न चलेगा, प्रहर काल चलेगा करके। तथा संसारोपि क्षणम मुहूर्तम प्रहर कालम, वैसे ही संसार भी होना चाहिए, क्षण काल होना चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, अधिक से अधिक प्रहर काल होना चाहिए। तथा किंचित अधिक कालम वा भवितुमर्हति, या तो उससे थोड़ा अधिक हम दे देते हैं आपको कंसेशन। चलिए कि हो सकता है कि सारे रात या दो तीन रात ऐसे स्वप्न देख रहा है, वैसे कुछ थोड़ा उससे आसपास ही अधिक काल तक संसार रहना चाहिए, पर वैसा नहीं होता। संसार से स्वप्नवत, यहाँ पे एक टिप्पण था, ये स्वप्न समः पे, वहाँ पे एक टिप्पण है। स्वप्न समः माने क्या? ये अंतिम पंक्ति है, अयम च दृष्टि सृष्टिवाद से निश्चय। ये दृष्टि सृष्टिवाद का निश्चय है। क्या है कि ये जागृत प्रपंच क्या है? स्वप्न तुल्य है, स्वप्न सम है। इसमें तो निश्चित है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये तो समझ नहीं आया दूसरी बात है, पर दृष्टि सृष्टिवाद यही है, यही सिद्धांत है कि प्रपंच क्या है, संसार क्या है, स्वप्न, जागृत भी स्वप्न सम ही है। तो आगे कहते हैं संसारस्य स्वप्नवत् स्वल्पकाल स्थायित्वे बंधः अनादिकालात् प्रवर्तते इति न युज्येत। आपने कह दिया बंध चल रहा है अनादिकाल से, सृष्टि चल रही है अनादिकाल से। कब से बद्ध हूं मैं? अनादिकाल से बद्ध हो कह दिया। और कह रहे स्वप्न जैसे ही संसार है। यदि स्वप्न जैसे संसार है तो अनादिकाल से कैसे हुआ? तब तो आपको कहना चाहिए कि अभी कुछ क्षण पहले बद्ध हुए हो, ऐसा नहीं है। तो अनादिकालात् प्रवर्तते इति न युज्येत, ये तो ठीक नहीं कथन आपका कि अनादिकाल से भी चल रहा है और स्वप्नवत स्वल्पकाल स्थायी है संसार। तो थोड़ा समय और अनादिकाल में क्या अंतर है? थोड़े समय कहते हैं, अरे अनादिकाल से थोड़ा ही समय हुआ, ऐसा नहीं कह सकते आप, उसमें साक्षात विरोध है कथन में। अनादिकाल से आ रहा है, बहुत ही कम समय हुआ है, अरे अनादिकाल से बहुत ही कम समय कैसे होगा? तो दोनों आपने कह दिया, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा क्या है? बंध निवृत्ति रूप मोक्ष प्राप्त ये श्रवणादि साधन अनुष्ठानम च निष्फलम भवेदिति। और कहते हैं बंध निवृत्ति रूप जो मोक्ष है, मोक्ष क्या है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? कहते हैं बंध की निवृत्ति ही मोक्ष है। बंध की निवृत्ति उसी को मोक्ष कहेंगे, उसके लिए फिर अधिक कुछ नहीं है। बंध की निवृत्ति नियति नियति, ये नहीं है, बंध नहीं है, उससे निवृत्त हो गए वही मुक्ति है। तो कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है? श्रवणादि साधन करना है। बंध निवृत्ति रूप जो मोक्ष है तस्य प्राप्तये, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रवणादि साधनम ये और अनुष्ठानम, श्रवणादि साधना अनुष्ठान, साधन का अनुष्ठान जो है श्रवण मनन निध्यासन, वो भी पहले के साथ ये दूसरा भी निष्फलम भवेदिति। तो दो प्रश्न है, स्वल्पकाल होगा स्वप्न जैसे यदि जागृत, तो क्या है कि ये संसार स्वल्पकाल भी है और अनादिकाल से प्रवृत्त है, ये दोनों विरुद्ध है, वो एक प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है कि ये थोड़े ही समय में बंध भी हो जाएगा और उसकी निवृत्ति के लिए आप प्रयत्न कर रहे साधन करेंगे, ये निष्फल हो जाएगा। थोड़े समय में ये सब श्रवण साधन इत्यादि नहीं हो सकता। गुरु उत्तर कहते हैं, गुरु उत्तरमाह,
गुरु क्या उत्तर देते हैं? यद्यपि पूर्वोक्त सिद्धांते, ये पूर्वोक्त दृष्टि सृष्टिवाद सिद्धांत था, वो क्या है इसका पूरा बताते क्या है ये। बंध मोक्षौ गुरु वेदांतादयश्च न अंगीक्रियन्ते। दृष्टि सृष्टिवाद में मानते ही नहीं है कि बंध और मोक्ष है। बंध है, मोक्ष है, गुरु है, वेदांत है, ये सब स्वरूप में वास्तविक है, ये नहीं मानते सिद्धांत में। सब पाठ के लिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोलते हैं आप है नहीं, सुनाने वाले है नहीं, आपका बंध है नहीं, मोक्ष है नहीं, तो क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, सब नहीं है करके कह देते हैं। जो ये चल रहा है ना, ये सब नहीं है कहते हैं। ये से कैसे होगा? चल भी रहा है, अनुभव हो रहा है, बंध का अनुभव हो रहा है कि कोई कहता है अरे हमारे गुरु मुक्त है, मोक्ष का अनुभव हो रहा है, तो इसीलिए गुरु है, वेदांत भी है, उसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हुआ है, वही पढ़ा रहे हैं हमको, उसके द्वारा हमारा भी मोक्ष प्राप्त होगा। और आप कहते हैं मानते ही नहीं, हम सत्य रूप में नहीं मानते हो, सत्य है करके नहीं मानते, ये सब भिन्न है और सत्य है ऐसा नहीं मानते। तो क्या है? किंतु चैतन्यम एकम नित्य मुक्तम अस्ति। एक नित्य मुक्त चैतन्य है, वो नित्य मुक्त एक ही चैतन्य यदि होगा और वो यदि नित्य मुक्त होगा, मुक्त नहीं होगा, नित्य मुक्त होगा, तो उस चैतन्य को बंध कहाँ से आएगा? उसके लिए मोक्ष कहाँ से होगा? उससे भिन्न कोई गुरु कहाँ से आएगा जो ये साधक बनेगा? और वेदांत साधन कहाँ से होगा? तो इस दृष्टि से कहा जब भी चैतन्य एक ही नित्य मुक्त है, अजातवाद है, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो बंध प्राप्ति नहीं हुई। यदि बंध प्राप्ति नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा तो गुरु नहीं चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे तो वेदांत साधन नहीं चाहिए। तो ये सत्य है, ये सत्य कथन है। फिर भी क्या है कि फिर भी ये व्यवस्था कैसे हो जाती? फिर भी हो जाती, कहते हैं मिथ्या व्यवस्था कर देंगे। कैसे मिथ्या व्यवस्था करेंगे? अविद्या परिणामात् चैतन्य नाना विवर्त रूपा भवंती। ये सब क्या है ना, बंध, मोक्ष, गुरु, वेदांत, ये सब हम नहीं मानते, सत्य नहीं मानते, क्योंकि एक चैतन्य सत्य है, वो नित्य मुक्त है। फिर भी अविद्या का परिणाम जो है, अविद्या क्या है? अविद्या लेकर आते एक हम बद्धावस्था में एक अविद्या बना देते। माया शास्त्र ही कह रहे थे एक अविद्या करके है। क्या अविद्या? विद्या से विरोध जिसका होता है, वो ऐसे मिथ्या कुछ अविद्या है, वो क्या कर देती है? अविद्या का परिणाम लेकर चैतन्य नाना विवर्त रूपा भवंती। चैतन्य जो है उसी में बिना परिणाम हुए, वास्तविक परिणाम चैतन्य का नहीं होता, विवर्त है। उसका विवर्त जो सत्ता भान प्रदायक है, कई विषय में आनंद दिखा देता है इत्यादि जो है, ये बिना बदले दिखा रहता है। कैसे? अविद्या है उसमें, अविद्या परिणाम ले लेती है, ये हमने देखा है। तो ये मानते तैहि विवर्तैहि आत्मस्वरूपस्य न काचिरपि हानि। यह आत्मा तो चैतन्य नित्य मुक्त है, उसकी कोई हानि नहीं है कि ये तैहि विवर्त आत्मस्वरूपस्य, ये विवर्त जो है चैतन्य का, उससे आत्मा के स्वरूप में कोई प्रभाव ही नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। माने आत्मा को पता भी नहीं ऐसा कुछ है कि कोई बद्ध बन गया है, कुछ है ही नहीं। आत्मा सदा असंग एक रसश्च आस्ते। वो आत्मा क्या है? चैतन्य, वो सदा असंग है, न किसी न अविद्या से, अविद्या के साथ कभी जुड़ा ही नहीं है, वो मिथ्या है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं। अविद्या वास्तविक आत्मा के दृष्टि में है ही नहीं। पर अविद्या का जो कार्य है उसमें जो फंसे वो नहीं कह सकते, वो कहेंगे अविद्या है, कहाँ पर है? मुझी में है, ब्रह्म में ही है। तो उस दृष्टि से तो अविद्या मिथ्या है, पर परमात्मा की दृष्टि से, ब्रह्मात्मा की दृष्टि से अविद्या है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। पर कथन के लिए क्या है कि बद्धावस्था में जो अविद्या का कार्य है, उसी कार्य में रहकर हम प्रश्न नहीं कर सकते, तो तभी कहते हैं हाँ अविद्या है, मिथ्या अविद्या है। इसीलिए कहते हैं तैहि विवर्ते आत्मस्वरूपस्य न काचिरपि हानि। कैसे? आत्मा सदा असंग, आत्मा असंग है, उससे कभी जुड़ा ही नहीं है, इसलिए एक रसश्चास्ते, वो एक रस ही रहता है, असंग है, उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं, वो चैतन्य एक रस ही है, उसमें बीच में कोई अचेतन है क्या? नहीं है, जड़ कुछ है ही नहीं, वो एक रस है, बीच में कुछ नहीं है। अद्य अवधि न कोपी मुक्तः। और कहते कोई मुक्त है क्या? हमसे पहले कोई मुक्त हुआ है? अद्य अवधि, अब तक कोई मुक्त हुआ ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे कहते हैं? इतने सारे हैं, दक्षिणामूर्ति से संप्रदाय हम गिनते, सभी आचार्य हमारे अस्मद आचार्य पर्यंत करके हम प्रार्थना करते हैं। शंकराचार्य को मान लीजिए मुक्त, बाकी को नहीं मानिए, चलिए थोड़ा तो कुछ दे दीजिए, नहीं।
ऐसे कोई शंकराचार्य करके वास्तविक थे नहीं जो मुक्त थे, वास्तविक नहीं है। अद्य अवधि न कोपी मुक्तः, अच्छा आगे होंगे, अग्रे च न कोपी मुक्तो भविष्यति, न पहले कोई मुक्त था न कोई होगा, न संप्रदाय में कोई ऐसा संप्रदाय थी नहीं, तो उसमें संप्रदाय में कौन है, सब कल्पित है। कल्पित कोई मुक्त हो, कल्पित कुछ पढ़ा रहे हैं और कल्पित बद्ध से कल्पित मुक्त हो रहा है, ये संप्रदाय है। तो कहते हैं इससे आगे भी कोई मुक्त नहीं होगा, तो क्यों प्रयास चल रहा है? उसके लिए प्रयास हो रहा है कि मैं कभी बद्धता आ रही, उसके लिए प्रयास हो रहा है, ना कि मैं मुक्त हो जाऊं। मैं बद्ध था ही नहीं, इसके लिए प्रयास है। तो जीवन मुक्ति शास्त्रम तो उसका व्यर्थ हो गया। कहते हैं जीवन मुक्ति शास्त्रम तो प्ररोचक अर्थवाद, ये अर्थवाद है कि प्रेरणा दे रही है आपको, देखिए देखिए वो भी ऐसे मुक्त हो गए, वैसे भी आप मुक्त हो जाइए। माने क्या, कल्पित मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर दी क्योंकि वो कल्पित बद्ध थे। आप भी कल्पित मुक्ति प्राप्त कर कर कल्पित बंध से मुक्त हो जाइए, माने स्वरूप में ही रहिए, नित्य मुक्त हो आप। किंतु चैतन्य नित्य मुक्तम अस्ति, किंतु चैतन्यम नित्य मुक्तम अस्ति, तो चैतन्य नित्य मुक्त है। तो जीवन मुक्ति हो गई किसी की, अरे किसी को, ये तो अर्थवाद है। जीवन मुक्ति अर्थवाद है, बताने के लिए जीवन एवं मुक्त। जीवन एवं मुक्त माने वो अभी हो गए ऐसा नहीं है, बताने के लिए चैतन्य नित्य मुक्त ही था। कहते छोड़ दिया वही बड़ा हो गया। जैसे कोई व्यसन था, छोड़ दिया तो पार्टी करेंगे, छोड़ दिया पार्टी करेंगे, ये वैसा नित्य मुक्त है, वो ये उसका अर्थवाद है। छठे से आगे थोड़ा है और लंबा, तो ये अगले पाठ में करेंगे। बस हो गया गले के लिए भी। सुखम नित्यं सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर, देखिए ये हो गया। सुखम नित्यं सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यदिति मे निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ से 6 से आगे करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि एक साथ इतना कह देंगे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो अगली बार पाठ में कोई नहीं आएगा। तो 6 से अगले इसमें देखते हैं पाठ में। नमस्ते, धन्यवाद।